जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक से पेंशन आना हुआ शुरू। 26 अप्रैल से बैंकों ने पेंशन क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कई सारे ये पेंशनर्स हैं जिनका ये सवाल था कि 26 को इतवार था और रविवार के दिन पेंशन क्रेडिट कैसे। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पेंशन क्रेडिट हुई है रविवार के दिन भी, पर ये पेंशन क्या पुराने दर के साथ हुई है या नए यानी बढ़े हुए महंगाई भत्तों के साथ हुई है, इसको जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्या बैंक के द्वारा एरियर का भुगतान किया जा रहा है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। ये और इसके साथ साथ देखिए, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ध्यान दें, नहीं तो होगा लाखों का नुकसान। आज का ये वीडियो अगर मैं ये कहूं कि हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही खास है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए आज जो मैं बात करने वाली हूं वो आपकी पेंशन से जुड़ी हुई है और भविष्य में आपको किसी भी तरीके की पैसों को लेकर पेंशन को लेकर परेशानी ना हो, इस बात से जुड़ी हुई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह मैंने कुछ कमेंट शामिल किए हैं तो उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन 8वें वेतन आयोग यानी 8 सीपीसी पर कोई बड़ी बैठक की जानकारी है या नहीं, पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा ताकि हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत अप्रैल 2026 की पेंशन के साथ करेंगे। देखिए, बहुत सारे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको स्पर्श टीम के द्वारा पेंशन क्रेडिट का मैसेज मिल गया है। अब स्पर्श से हमारी जो पेंशन आएगी वो 58% डीआर के साथ आएगी, यानी पुरानी ही पेंशन आएगी जो आपकी मार्च में आई थी। और पेंशन क्रेडिट होगी स्पर्श टीम के द्वारा 30 तारीख को। तो ये जानकारी थी हमारे डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। अब हम बात करते हैं ऐसे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के लिए जिनकी पेंशन सीधे बैंक से आ रही है, भले ही वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं फैमिली पेंशनर्स हैं। तो देखिए, बैंक से पेंशन आना शुरू हो चुका है। 26 तारीख से बैंकों ने पेंशन क्रेडिट शुरू कर दिया है। कई सारे पेंशनर्स के मैसेज थे 26 तारीख की वीडियो में भी कि मैम हमारा पेंशन आज क्रेडिट हो गया है। 27 को यानी सोमवार को भी बहुत सारे पेंशनर्स को उनकी पेंशन मिल चुकी है बैंक से। अब इसमें देखिए, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं पर किसी ने भी ये नहीं कहा अभी तक कि उनकी बढ़ी हुई पेंशन उनके खातों में आई है। इसमें अगर बात करूं तो एक दो मेजर बैंक है जैसे कि एसबीआई है, एक दो और बैंक है जिन्होंने पेंशन क्रेडिट किया है। पर ये 3 महीनों का महंगाई भत्तों का एरियर हो या बढ़ी हुई पेंशन, इसका भुगतान अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि देखिए, बैंक भी जो है पुराने ही महंगाई दर से पेंशन जो है वो क्रेडिट कर रहा है। ऐसे में क्या होगा, मई 10 से पहले पहले ये बढ़े हुए महंगाई भत्तों का एरियर जो है ये हमारे खातों में आ जाएगा, इतना कंफर्म है ये। और इसके साथ साथ मई महीने की हमारी पेंशन बढ़ी हुई आएगी, यानी अप्रैल में जो मिली है उससे कुछ ज्यादा पेंशन जो है वो बढ़कर मई महीने में आएगी। अब ये पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, एरियर कितना बन रहा है, ये सब अगर जानना चाहते हैं और आप डिफेंस के पेंशनर्स हैं फैमिली पेंशनर्स हैं तो उनके लिए मैंने अलग से एक टेबल शेयर करके एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ध्यान दें, नहीं तो होगा लाखों का नुकसान। अब मैं क्यों ये कह रही हूँ कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को हर एक दिन के जो मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ वो देखना क्यों जरूरी हो जाता है, नोटिफिकेशन ऑन रखना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, बार बार इसके बारे में बात करने के बाद भी कई सारे पेंशनर्स देखिए ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारी पेंशन से रिकवरी आई है, और रिकवरी आने के बाद अगर उनको नहीं पता है कि क्या कार्रवाई करनी है तो ऐसे में उनको लाखों रुपए का नुकसान तो हो ही रहा है।
आप अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि सिर्फ इस चैनल की वजह से, इस ये वीडियो में जो जानकारियाँ मैं शेयर करती रहती हूँ उसकी वजह से हमारे कितने सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को लाखों-लाखों रुपए का फ़ायदा हुआ है और साथ ही में रिकवरी जैसे मामलों में उनके पैसे बचे भी हैं। और ये कोई हम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सीपी ग्राम की वजह से। जहाँ हम एमएससीपी, ओआरओपी, महँगाई भत्ते का एरियर नहीं मिला, गलत रैंक की पेंशन आ रही है, बेसिक सही नहीं कर रहे हैं। ये सारे मामलों में जहाँ ये सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करा के हम अपनी समस्याओं का समाधान ले रहे हैं, वहीं पर अगर पेंशन से रिकवरी आती है, तो सीपी ग्राम के थ्रू रिकवरी रुकती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। कहीं पर 17 लाख की रिकवरी, कहीं 20 लाख की रिकवरी, कहीं 8 लाख की रिकवरी, कहीं 10 लाख की रिकवरी, ये रुकी है सीपी ग्राम की वजह से, क्योंकि सारे मामलों में रिकवरी गलत थी। और अभी भी देखिए जैसे कि स्पर्श पेंशन क्रेडिट करेगा, मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे पेंशनर्स को मिल भी चुके हैं। कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ये मैसेज नहीं भी मिले हैं। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि किसी की भी पेंशन से रिकवरी ना हो। लेकिन अगर किसी की भी पेंशन से रिकवरी आ रही है, चाहे वो सर्विस पेंशनर्स हैं, चाहे फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको ये 2 बातें ज़रूर से याद रखनी है। सबसे पहले स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो लॉगिन करके पेंशन स्लिप डाउनलोड करनी है, ताकि पता चले कि कितने लाख की रिकवरी है, कब तक कटनी है, कितना इंस्टॉलमेंट कब तक कटेगा। ये सारी जानकारी पेंशन स्लिप से मिल जाएगी। और दूसरा स्टेप होना चाहिए सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराना। जल्दी से सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। साफ-साफ कहिए कि ये रिकवरी गलत है जो इन लोगों ने बिठाई है। हमें जानकारी चाहिए कि कब से कब तक की रिकवरी है। जैसे कि मैंने कहा था कि ज़्यादातर केस में स्पर्श की गलती होती है, तो ये रिकवरी जो है सिर्फ कंप्लेंट से रुक जाएगी। और सच में अगर जो स्पर्श है उन्होंने भुगतान किया है या बैंक से आपकी पेंशन आ रही थी, तब बैंक ने आपको अतिरिक्त पैसा दिया था, तब ऐसे मामलों में आपको क्या करना है? इसके बारे में आपको अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए या मदद चाहिए, तो आप मेरे मोबाइल पर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज भी दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ी बैठक की। फिर इसके बाद हम कुछ कमेंट्स देख लेंगे। देखिए, 8वें वेतन आयोग पे कोई बड़ी बैठक होने जा रही है या नहीं? बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे। तो अगर इसको लेकर बात कहूँ तो अभी इस महीने कुछ ऐसी मीटिंग्स की जानकारी वगैरह तो है, यानी अभी अप्रैल में भी होगी और मई महीने में भी होगी। पर देखिए संगठन वगैरह की आपस में मीटिंग्स चल रही है मेमोरेंडम को लेकर। और इसके बाद अभी एक मैंने एक सचिव का मैंने लेटर भी शेयर किया था, जिसमें श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को मीटिंग के लिए बुलाया था। तो ये सारी जानकारी भी जो है हम समय-समय पर शेयर करते रहते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि देखिए प्लीज़ अगर आपने नोटिफ़िकेशन ऑन नहीं रखा है, तो नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि 8वें वेतन आयोग के से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट अगर होगी तो आपको समय-समय रहते मिल जाएगी और इसको लेकर फिर आपको कमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और अब जो ये मीटिंग होने जा रही है मई महीने में भी, उसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर से मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मेरी नानी की पेंशन में उनके हस्बैंड की भी पेंशन आती है और आज एक ही पेंशन आई है और दूसरी अभी तक नहीं आई है, ऐसा क्यों हुआ? कभी पहले ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, आपने ये नहीं लिखा कि आप जो पेंशन आ रही है किस विभाग की है, क्या पूरा मैटर है, ये आपने पूरा कमेंट नहीं किया है, तो इसमें मैं ज़्यादा तो मदद नहीं कर पाऊँगी, पर फिर भी आप आपके जो बैंक ब्रांच है, आप उस पर विज़िट करिए। एक पेंशन आई है और अगर एक नहीं आई है, तो इसमें क्या होगा कि देखिए जो लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से भी जो है ये गलती हो सकती है या पेंशन रुक सकती है। अब ये क्या सारा मैटर है आपको बैंक से ही पता चलेगा। और जैसे कि आप 2 पेंशन की अगर बात कर रहे हैं, तो जो ड्यूल पेंशन है या 2 पेंशन है सिर्फ डिफेंस के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को ही लागू है। तो ऐसे में संभव है कि आप जहाँ अपने नानी की बात करें तो आपके नाना जी आर्मी में थे, एयरफोर्स नेवी में थे। इसके बारे में विस्तार से बात करके आप फिर से कमेंट करिए और अपनी जो बैंक ब्रांच है उनका संपर्क करिए, ताकि ये सारी जानकारी वो आपको दे पाए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि महोदया मैं आपका वीडियो प्रतिदिन देखती हूँ और मैं टिप्पणी करना पसंद तो नहीं करती क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं आपसे अपना पीपीओ जो पर्सनल पोस्टल ऑर्डर है प्राप्त कर लूँगी। कृपया मुझे बताएँ कि मेरी पेंशन वैध आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं? धन्यवाद। देखिए जब
आज के इस वीडियो में भी मैं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे शेयर कर रही हूँ जहाँ हमारी फैमिली पेंशनर्स के कमेंट्स आए हैं या डिपेंडेंट के कमेंट्स आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और अपनी पेंशन से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएँ होती हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। जब मैं अपने वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करती हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है कि कम से कम इस चैनल को शुरू करने का जो मेरा मकसद था कि मैं हमारी डिफेंस की पेंशनर्स की जो फैमिली पेंशनर्स की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ, उस पर मैं कहीं न कहीं जो है कामयाब हो रही हूँ। यानी ज़्यादा हम फैमिली पेंशनर्स तक पहुँच रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने भी जो भी मेरी ये फैमिली पेंशनर्स बहन है, उन्होंने जो ये कमेंट किया है मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप जो ये बता रही हैं कि वीडियो को आप रोज़ देखती हैं। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, आपके वेलफेयर से जुड़ी कोई भी जानकारी होगी, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर से पहुँचेगी। अब आपके सवाल का जवाब दे दूँ, हालाँकि इस कमेंट्स को मैं ज़्यादा नहीं समझ पाई हूँ, पर जितना भी मैं समझ रही हूँ, देखिए पीपीओ की अगर आप बात कर लेंगे आप कर रहे हैं कि अगर आपको पीपीओ चाहिए तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मैं स्पर्श से जो है पीपीओ वगैरह डाउनलोड करके दे दूँगी और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह की बात कर रही हैं, तो वो समझ में मुझे नहीं आ रहा है। आप एक काम कर सकती हैं, मेरे मोबाइल नंबर है 9157075843। अगर आपको पेंशन संबंधित कोई भी समस्या है, पेंशन स्लिप चाहिए, पीपीओ चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर से करूँगी। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ एक बैंकों ने जो है पेंशन क्रेडिट शुरू कर दिया है। तो देखिए एसबीआई से पेंशन जो है वो क्रेडिट हो गई है। हमारे पेंशनर्स ये जानकारी शेयर कर रहे हैं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि आपके द्वारा दी जा रही जानकारी बहुत अच्छी लगती है, परंतु दैनिक समाचार पत्रों में इस प्रकार की जानकारी देखने को नहीं मिलती है। सर बिल्कुल सही बात है। आप अगर आपके स्थानीय अखबार की बात करते हैं, तो देखिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी ऐसी कोई अपडेट अगर होगी जैसे कि फिटमेंट फैक्टर के बारे में यहाँ पर बात की गई हो या फैमिली यूनिट की जानकारी हो, मेमोरेंडम तैयार हो चुका है, ऐसे बड़ी-बड़ी बातें तो देखिए जो अखबार है उसमें छपती ही रहती है। लेकिन डिटेल में अगर बात करें तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो हम इसके बारे में जानकारी देते हैं और यही वजह है कि देखिए इस पर मैं विस्तार से वीडियो में बात करती हूँ क्योंकि जैसे कि मैं भी कुछ देर पहले मैं शेयर कर ही चुकी हूँ कि जब मेरी फैमिली पेंशनर्स जो हैं उनको जब चलता है कि देखिए 8वां वेतन आयोग क्या है, कैसे उनकी सैलरी में वो प्रभाव डालेगा, उनकी बेसिक बढ़ेगी सैलरी की, आने वाले दिनों में उनको अच्छा खासा फायदा होगा 8वें वेतन आयोग के तहत। तो ये जब उनको जानकारी मिलती है तो कई बार मुझे मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों का फोन भी आता है कि मैम आपका वीडियो देख के हमें ये सारी जानकारी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं समय-समय पर इसके बारे में भी बात करती रहती हूँ और आप जो लिख रहे हैं कि सही में जो अखबार होते हैं स्थानीय, उसमें उतनी डिटेल से जानकारी नहीं होती, पर हम अलग-अलग विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऐसे होते हैं या मैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का कोई अगर ऐसे लेटेस्ट इंटरव्यू वगैरह होता है, वो भी हम बहुत ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और कॉपीराइट की वजह से कई बार मैं उसको शेयर तो नहीं करती हूँ, पर उस इंटरव्यू से जो हमें जानकारी मिलती है उसको मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर से शेयर कर दूँ। तो इसी के साथ अपने अगले कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि फैमिली पेंशन मई माह की आ गई है, पर डीए जो है 58% का ही लगा है। देखिए 2-3 दिन से जब से मैं अप्रैल महीने की पेंशन के बारे में बात करती हूँ अपने वीडियो में, तब मैंने ये क्लियर किया है कि हमारी अप्रैल महीने की जो पेंशन है, वो वही आएगी जो मार्च महीने में आई थी। यानी महँगाई भत्ता इसमें 58 प्रतिशत ही जुड़ेगा, 60% नहीं जुड़ेगा। अगर रीज़न की बात करूँ तो केंद्र सरकार ने इन 2% की जो बढ़ोतरी की है, उसकी घोषणा करने में काफ़ी समय लगा दिया। फिर डीए का लेटर आया, फिर डीआर का जो लेटर आया, उसको आते-आते काफ़ी समय लग गया। यही वजह है कि इस बार भी हमें पुरानी ही पेंशन आई है। अब मई महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी और जैसे कि वीडियो के आगे मैंने कहा था कि 10 मई से पहले-पहले ये एरियर हमारे खातों में आ सकता है। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि अ, मेरी निवड श्रेणी 15 साल पहले हुई, पर स्कूल अभी तक उस पे काम नहीं कर रही। फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। इसे कलेक्टर तक पहुँचाएँ ना आप। शायद ये कोई हमारी फैमिलीज़ हैं या कोई स्टेट में सर्विस कर रही है, किस राज्य से हैं ये इन्होंने नहीं लिखा। रिक्वेस्ट है आप मेरे आपको आपसे मेरी कि देखिए फिर से कमेंट करिए, विस्तार से कमेंट करिए या फिर जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैं फ़ोन नंबर भी अपने शेयर कर चुकी हूँ, आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं।
देखिए जैसे सीपी ग्राम है, सीपी ग्राम में सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी विभाग के हैं, चाहे रेलवे के हैं, पोस्टल के हैं, तो या हमारे डिफेंस के क्यों नहीं है, वो कंप्लेन कर सकते हैं जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं। वैसे ही अगर राज्य सरकार के कोई हैं, कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए भी एक अलग पोर्टल होता है। यहाँ गुजरात के भी जो है उनके लिए भी है। और ऐसे हर राज्य में होता है। तो आप किस राज्य से हैं, ये सारी जानकारी लेकर मैं उसकी जानकारी आपको ज़रूर से दे दूँगी। अब इस बात के लिए आपको कलेक्टर तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझसे जो भी मदद पन बन पड़ती होगी, मैं ज़रूर से करूँगी। नंबर मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपकी मदद ज़रूर से करूँगी। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज की इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।